नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग इन द जोन चैप्टर 5 की डायनामिक ऑफ परसेप्शन। देखिए, कोई भी चीज़ को हम कैसे परसेप्ट करते हैं, परसीव करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं शुरू में मार्केट इन्फॉर्मेशन को, जो टिपिकल ट्रेडर होते हैं जिसे बोला गया है लूजर ट्रेडर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको अलग दिखाई दे सकता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि जो मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसे हम किस तरीक़ा से लेते हैं। देखिए, उसे हम पेन और हैप्पी द्वारा, यानी कि पेन और प्लेजर के रूप में लेते हैं। जैसे हम मार्केट में एंट्री करते हैं, यदि हमारे फेवर में चला जाता है तो हम हैप्पी मूवमेंट करते हैं, यदि हमारे फेवर में नहीं जाता तो पेन के रूप में उसे लेते हैं, यानी कि परसीव करते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है। लेकिन मार्केट क्या करता है, ये केवल सिंपल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, या फिर ऊपर जा रहा होता है, या फिर नीचे आ रहा होता है, या फिर वो साइडवेज होता है। हम उसी को पेन के रूप में या फिर प्लेजर के रूप में लेते हैं। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए, वो केवल परसीव करते हैं, इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन के रूप में लेते हैं, उसमें अपना इमोशनल जोड़ते नहीं हैं, उसे ना ही पेन के रूप में लेते हैं, ना ही प्लेजर के रूप में लेते हैं। ठीक है, यदि उनके फेवर में जाता है तब भी ठीक, नहीं जाता है तब भी ठीक। ठीक है, तो केवल इन्फॉर्मेशन को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उसे सीधा पेन के रूप में और प्लेजर के रूप में लेते हैं, यानी कि परसीव करते हैं। तो इसी को बताया गया है इस चैप्टर में ना, आपको वही सिखाने वाला है कि आपको केवल मार्केट जो इन्फॉर्मेशन ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या फिर साइडवेज है, उसको केवल इन्फॉर्मेशन के रूप में लेना है, परसीव करना है, और अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करके आपको ट्रेड करना है। ठीक है, और ट्रेड करते समय बिना हेजिटेशन के और बिना फियर के आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, यानी कि नाउ मूवमेंट में आपको अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है। तो ऑब्जेक्टिव वही है कि बिना फियर के और बिना हेजिटेशन के आपको अपॉर्चुनिटी का तलाश करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बताया गया है मार्केट की इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो कभी भी पेन और प्लेजर के रूप में आपको दिखाई नहीं देता, वो केवल ऊपर जाता हुआ नीचे आता हुआ दिखाई देता है, जिसे हम लोग पेन और प्लेजर के रूप में परसीव करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल इसका ऑपोजिट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात आता है, यहाँ पर सब पार्ट दिया गया है डीबगिंग योर मेंटल सॉफ्टवेयर। डीबगिंग का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, इसमें हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है। तो डीबग करने यानी कि गलतियों को बाहर निकालना, एरर जो होता है ना उसको निकालना। तो देखिए, हमारे मेंटल स्ट्रक्चर में, मेंटल सॉफ्टवेयर में हमारा जो कोई गलती हुआ है ना, उसको डीबग करना है, यानी कि जो गलतियां हैं, एरर है, उसको निकालना है। तो यही यहाँ पर सब पार्ट में दिया गया है, कैसे हमें एक समझ चाहिए। ठीक है, कि कैसे हम उसको समझ सके कि ये जो मेंटल एनर्जी है, नेचर ऑफ एनर्जी, मेंटल एनर्जी, कैसे हम मार्केट की इंफॉर्मेशन को नेगेटिव रूप से ले रहे हैं, इमोशनल ले रहे हैं और परसीव कर रहे हैं। ठीक है, जो मार्केट की इंफॉर्मेशन को हम लोग पेन और प्लेजर के रूप में ले रहे हैं, या फिर हैप्पी मोमेंट के रूप में ले रहे हैं, उस एरर को हमें बाहर निकालना है, उस गलती को डीबग करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो डीबग का मेन मतलब इसमें बताया गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में गलती को निकालना, उसे डीबगिंग करना बोलते हैं। ठीक है, अब आता है यहाँ पर कि कैसे हमारा जो परसेप्शन है वो कनेक्ट होता है जो हमने पहले से परसीव किया होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर बताया गया है कैसे इस परसेप्शन को ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं यहाँ पर कि इस हमारे बॉडी के अलावा जो भी चीज़ें बाहर में है, यहाँ पर टेबल है, लैपटॉप है, कूलर है, दरवाज़ा है, जो भी है, पेड़ पौधा, जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे आप बोल सकते हैं इसमें कोई भी साउंड है, वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, ये सारे क्या है, ये एक मैटर के रूप में है, प्लांट के रूप में, चाहे जो भी है, ये क्या करते हैं, ये भी पदार्थ हैं, चाहे जीवित है, चाहे निर्जीव है, चाहे सजीव है, इनमें क्या है, कैरेक्टर है और प्रॉपर्टीज है। कोई भी पदार्थ में गुण होता है और उसका कैरेक्टर होता है। तो वो क्या करता है,
कोई भी चीज़ जो है ना वो हमारे सेंस मतलब क्या है, पांच इंद्रियों पर बल के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि फोर्स करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ को देखते हैं, यहाँ पर सामने एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पर एक पत्थर है, ठीक है। एक पत्थर को आप लेंगे तो उसमें क्या है, पत्थर का आकार है, आकार में क्या है, उसका कलर है, ठीक है। फिर अगर पत्थर को दो चीज़ों से टकराया जाए तो उसमें साउंड निकलेगा, तो उसका अलग से साउंड आएगा, तो साउंड कानों पे इफेक्ट करेगा, और जो पत्थर का आकार है और जो कलर है वो आंखों पे इफेक्ट करेगा। अगर पत्थर को आप सूंघते हैं तो वो नाक पे इफेक्ट करेगा, यदि आप उसे चख के देखते हैं तो जीभ को प्रभावित करेगा। अब उस पत्थर को आप पकड़ते हैं तो पकड़ने से क्या होता है, सेंसरी स्किन के द्वारा क्या होता है, ठंडा या गर्म या फिर हार्ड या फिर सॉफ्ट, कोई भी पदार्थ के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं कि कोई भी रॉक यानी कि पत्थर को लेते हैं तो हमारे सबसे पहले क्या करेगा, उस जैसे हमने उसे देख लिया या फिर पकड़ लिया तो उसका जो सेंसस है, देखिए यदि पकड़ते हैं तो हार्ड या गर्म, ठीक है, हार्ड या सॉफ्ट रहेगा या फिर ठंडा या गर्म रहेगा। उसका जो है ना एनर्जी जो है ना मेंटल स्ट्रक्चर के रूप में जमा होगा, एनर्जी के फॉर्म में जमा होगा, उसका साइज, उसका रंग, ठीक है दोस्तों। यदि आप सुनते हैं तो उसका नाक के द्वारा जो भी सेंसस बनेगा ना, तो वो क्या करेगा, अब सीधा हमारे आंखों पे, कानों पे, नाक पे और हाथों पे उसके बल के रूप में कार्य करेगा जब भी उस पत्थर को देखेंगे, क्योंकि आपने उसका पहले इन्फॉर्मेशन, उसका जो गुण है ना, उसका जो क्वालिटी है वो हमारे आंखों पे, कानों पे, नाक पे, जीभ पे या फिर स्किन पे बल के रूप में फोर्स करेगा, तो इसी को बोला गया है। तो इसी के माध्यम से जो है ना हम लोग चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर लैपटॉप है, ठीक है, इसी को बोला गया है कि देखिए आपने पहले जब शुरू में चार्ट देखा था तो आपको क्या दिखाई दे रहा था, एक गुच्छे के रूप में ऊपर जाता हुआ, नीचे आता हुआ, आपको कुछ पता नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने सीखना शुरू किया कैंडल के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन के बारे में, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बारे में, अब दोबारा आप जब चार्ट देखते हैं तो आपका ऑटोमेटिक जो दिमाग है ना वो चलने लग जाता है, यानी कि वो बल के रूप में कार्य करने लगता है। वो इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको पेन और प्लेजर के रूप में लगने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने उसका जानकारी परसीव कर लिया है। इसी को यहाँ पर बोला गया है। देखिए दोस्तों, तो कोई भी चीज में क्या होता है, उसमें कैरेक्टर होता है, क्वालिटी होता है, चाहे वो पदार्थ की बात हो, चाहे वो मार्केट की बात हो। अब वो उसको आपने सीख लिया है तो वो आपके बल के रूप में कार्य करेगा, आपकी आंखों के रूप में, क्योंकि इसमें साउंड तो है नहीं, तो सीधा वो आंखों की इफेक्ट कर रहा है। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है। तो कोई भी जो शेप होता है, जो कलर होता है वो आंखों को प्रभावित करता है, जो साउंड होता है वो कानों को प्रभावित करता है, और जो उसका टेस्ट होता है वो टंग को, ठीक है दोस्तों, और जो ठंडा गर्म सॉफ्ट या फिर हार्ड होगा वो स्किन को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो ये ना एनर्जी के रूप में हमारे दिमाग में स्टोर होता जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी, जैसे आप इसको चीर फाड़ करेंगे तो आपको ये दिखाई नहीं देगा, तो इसका मतलब ये है कि अनलिमिटेड यहाँ पर स्टोरेज क्षमता है हमारे दिमाग में। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, लेखक ये बता रहे हैं कि फर्स्ट चीजें जो है ना ये काज और इफेक्ट वाला रिलेशनशिप है। जैसे अभी आप चार्ट बंद है तो आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे आप चार्ट देखेंगे जो तो काज और रिलेशन, कारण और प्रभाव का नियम लागू होता है। जैसे देखेंगे आपका दिमाग पे बल के रूप में आके आंखों के रूप में बल के रूप में कार्य शुरू करेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये दोजी है, ये हैमर है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये ट्रेड लाइन है, ये ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, वो आपके आंखों में बल के रूप में कार्य करना शुरू कर देगा। तो अब काज और रिलेशनशिप, काज और इफेक्ट, कारण और प्रभाव का नियम लागू होता है। जब से आप देखते हैं तभी होता है। बाहर में तो पत्थर पड़ा हुआ, दुनिया भर की चीजें पड़ा है, लेकिन उसका अभी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यदि आप उसके बारे में बोल रहे हैं तो इफेक्ट पड़ेगा। तो ये काज और इफेक्ट के द्वारा जो है ना ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है दोस्तों। आगे बताते हैं कि जो मेमोरी बनती है, बिलीफ बनते हैं, वो इसी के माध्यम से बनते हैं। कोई भी इवेंट या फिर कोई भी मैटर को हम लोग देखते हैं तो वो फोर्स के रूप में कार्य करते हैं। आगे बताते हैं कि जो एनर्जी होते हैं ना वो वेव्स के रूप में भी होते हैं। जैसे हमारा जो थॉट है वो भी एक साउंड का एनर्जी है। तो ये क्या करेगा आपको, जैसे कोई भी शब्दों को हम बोलते हैं, सोचते हैं, जो थॉट है क्या है वो लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज क्या करेगा, वो जीव के फॉर्म में इकट्ठा हुआ है, एनर्जी के फॉर्म में। जैसे हम बोल रहे हैं तो वो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बारे में लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। आगे यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, एनर्जी को स्टोरेज एनर्जी बोला गया है, स्ट्रक्चर एनर्जी बोला गया है, जो हमारे माइंड में
कोई भी मैटर को लेकर, जैसे इस किताब के साइज हो गया, कलर हो गया, ये सीधा मेरे दिमाग में घुसा हुआ है आंखों के माध्यम से। यदि इसका साउंड है, साउंड कानों के माध्यम से घुसा हुआ है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो मेमोरी बनता है दिमाग में, ये स्ट्रक्चर यानी के रूप में हमारे दिमाग में स्टोरेज होता जाता है, इसको यहाँ पर बोला गया है। आगे पार्ट यहाँ पर आता है, वो है आपका परसेप्शन एंड लर्निंग। देखिए, जो धारणा है और जो सीखना है दोनों अलग अलग है, इसको यहाँ पर बोला गया है। और यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारे सेंसेस के अंदर लिमिट चीज़ें हैं। देखिए, इसके अंदर में अणु परमाणु जो भी हो सकता है, या फिर सेल्स वेल्स होता है जो कोई भी जीवित पदार्थ में, वो हमें दिखाई नहीं देता। हमारा एक लिमिट है, देखने का एक रेंज है। आंखें जो है ना पूरी 5 किलोमीटर तक आपको देख नहीं सकता, कान जो है हर चीज़ को सुन नहीं सकता, बाहर में जो चीज़ें चल रही है, घट रही है, लेकिन उसका आवाज़ क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक लिमिट होता है, हमारा जो सेंसरी ऑर्गन्स है उसका एक लिमिट है, रेंज है, वहाँ तक की चीज़ों को परसीव कर सकता है। लेकिन सीखने के लिए बहुत सारा चीज़ें हैं, लेकिन वो जब तक हमारे रेंज में नहीं आएगा तब तक हम चीज़ों को सीख नहीं सकते। आगे बताता है यहाँ पर कि वो है कि जब आपने फर्स्ट टाइम चार्ट देखना शुरू किया तो इसका एग्जांपल आप देते हैं कि आपको चार्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, आपने धीरे धीरे सीखा, फिर आपको वो चीज़ें समझ आने लगी। ठीक है, यानी कि मार्केट में अभी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। चार्ट में बहुत कुछ है, उसी को यहाँ पर बता रहा है। बाहर में भी बहुत सारा कुछ है, लेकिन उसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कहाँ पर आवाज़ें सुनाई दे रहा है, कहाँ पर क्या चीज़ें हो रहा है। सेम तरीका से चार्ट में भी बहुत सारा कुछ अभी भी अवेलेबल है, लेकिन आपने क्या सीखा है, आपने जो सीखा है वही आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि ऑलरेडी आपके दिमाग में जो चीज़ एग्जिस्ट हुआ है वही आप परसीव कर पाएंगे। तो इसी को बोल रहा है कि मार्केट में बहुत सारा चीज़ अभी भी अवेलेबल है। उसी में जैसे आपको शुरू में पता नहीं होगा तो शुरू में आपको शॉर्ट कवरिंग नहीं सीखा होगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं सीखा होगा, तो धीरे धीरे आप हमारा जो दिमाग जो है वो क्या करता है, लिमिट करता है, और लिमिट के माध्यम से हम उस चीज़ों को जितना हम लोग सीखे रहते हैं उसी को हम लोग वो दिखाई देता है। तो चार्ट में बहुत कुछ है, लेखक कभी भी बता रहे हैं कि, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा जब तक आप नए नज़रिए से देखना शुरू नहीं करेंगे। तो इसी को बोल रहे हैं कि जब शुरू में हम चार्ट देखना शुरू किए थे तो आपको समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में कैंडल के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में सारा चीज़ धीरे धीरे पता चला। अब आप उसको देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पहले की तुलना में अभी ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो यही यहाँ पर बोलना चाहते हैं। तो हमने यही चीज़ों को जो हमने पहले सीखा हुआ है ना, वही चीज़ें हमें दिखाई दे रहा है। बाकी चीज़ें वहाँ पर इनविजिबल है। इनविजिबल चीज़ बहुत सारा पड़ा हुआ है मार्केट में अभी भी, जो आपको सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, उसके बारे में बता रहे हैं। आगे यहाँ पर बोलते हैं कि वही है कि एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए आपका कोई ट्रेड, 1-2 ट्रेड मान लीजिए अभी कोई लूजिंग ट्रेड रहा है और आप उसमें ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उस लूजिंग ट्रेड को देख करके ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल देते हैं डॉग और कुत्ते का। देखिए, जो डॉग है, नहीं, बच्चा और कुत्ते का। बच्चा एक नया ट्रेडर है और जो कुत्ता है वो मार्केट है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल देते हैं। तो पहली बार जब बच्चा जो है ना कुत्ते को देखता है, उसके आकार को, उसके कलर को, उसके साउंड को सुनता है, जब उसको पहली बार काटता है तो बच्चे के माइंड में क्या पड़ जाता है, पहला एक्सपीरियंस पड़ जाता है कि सभी कुत्ते खतरनाक है। उस कुत्ते का आवाज़, उस कुत्ते का साइज, उसका कलर उसके दिमाग में पड़ जाता है। जब दूसरी बार उसी दूसरे कुत्ते को देखता है तो उसका दिमाग क्या करेगा, उसका दिमाग जो है ना सीधा उस कुत्ते को जोड़ना शुरू कर देगा। उसी को यहाँ पर बोला गया है एसोसिएशन। देखिए, अब इसे 2 प्रकार के एनर्जी के रूप में बोला गया है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव चार्ज एनर्जी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज एनर्जी क्या है, कुत्ता है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज एनर्जी क्या है, जो बच्चे के माइंड में पड़ा हुआ है, उस कुत्ते के इवेंट है जो माइंड में पड़ा हुआ है, तो उसके दिमाग में नेगेटिव रूप से चार्ज एनर्जी के रूप में वो स्टोरेज हो गया है। ठीक है, अब जब भी कोई नया कुत्ता को देखता है, जो पॉजिटिव कुत्ता है वो खेलना चाहता है उस बच्चे के साथ, लेकिन क्या करता है, उसके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में नेगेटिव रूप से चार्ज एनर्जी पहले से स्टोरेज है। तो क्या करेगा, 2 कंडीशन हो सकता है कि उस कुत्ते को दोबारा जब देखे, दूसरे कुत्ते को, तो हो सकता है कि पहले कुत्ते की याद में दोबारा उस कुत्ते को झगड़ा करके या फिर उससे बाहर कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा।
पहले कुत्ते का इवेंट जो है उसके माइंड में पड़ा हुआ है और नेगेटिव रूप से चार्ज जो है उसके दिमाग में भरा हुआ है, तो क्या करेगा, जब भी किसी दूसरे कुत्ते से सामना होगा उसका तो वो डर जाएगा, फियर हो जाएगा, डरेगा। तो सेम तरीका से मार्केट की तुलना आप कर दीजिए। यदि आपने पहले लॉस खाया हुआ है और दोबारा आप चार्ट को देखते हैं तो आप क्या करेंगे, पेनफुल रूप से उसे देखेंगे। जिस प्रकार से कुत्ता काटा है बच्चे को, तो उसी नजरिए से वो देख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दो प्रकार की एनर्जी है यहाँ पर बोला गया है, पॉजिटिव रूप से चार्ज और नेगेटिव रूप से चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है। अब बात आता है यहाँ पर कि एसोसिएशन के बारे में, द पावर ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, हम चीज़ों को जोड़ते कहते हैं। तो देखिए हमारे माइंड में कुछ इस तरीका से कुछ इनहेरेंट डिज़ाइन कैरेक्टर होते हैं, कुछ गुण होते हैं जो पुराने चीज़ों के हमने देख लिया होता है ना, उससे रिलेटेड चीज़ों को तुरंत जोड़ देता है। इसी को बोला गया है, जो पहले से हमने परसीव किया होता है कोई भी चीज़ की क्वालिटी या क्वांटिटी के बारे में, ठीक, कैरेक्टर के बारे में, उसको जोड़ना शुरू कर देता है। तो इसके बारे में बताते हैं कि कैसे, यदि आपने 3 ट्रेड 4 ट्रेड अभी फिलहाल अभी आपने लूज किया होगा, यदि आप फिर 5वां ट्रेड करना चाहेंगे तो आपका दिमाग जो है ना आपको रोक देगा। क्यों? सेम इसी तरीका से पुराने बिलीफ पे यानी कि पुराने एक्सपीरियंस पे जाकर के वो क्या करना शुरू कर देगा, वो जोड़ना शुरू कर देगा। ये आपको तो पहले 2-3 बार लॉस हो चुका है, फिर आप क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलते ही आप फिर भी ट्रेड नहीं करेंगे और उस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने एसोसिएशन शुरू कर दिया है। हमारा दिमाग जो है ना एसोसिएशन करता है, कोई भी रिलेटेड थॉट को जोड़ देता है और उससे कनेक्ट कर देता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट बोला जाए तो पॉजिटिव से चार्ज एनर्जी। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जांपल लेते हैं। यदि आपने फिलहाल 1 या 2 ट्रेड कंटिन्यू जो है ना आपको प्रॉफिट में रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और आप ट्रेड लेंगे, क्योंकि आपने 2-3 बार जो है ना प्रॉफिट कर लिया है। तो आपका फिर उम्मीद जगेगा कि ये जो ट्रेड है ना वो प्रॉफिट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये पर्सपेक्टिव रूप से हो रहा है, इसी पॉजिटिव चार्ज एनर्जी के रूप में हो रहा है। आप पुरानी चीज़ों को एसोसिएट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, पुराने एक्सपीरियंस को जोड़ के ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, पुराने एक्सपीरियंस को जोड़ते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट जोड़ रहे हैं कि पिछले ट्रेड उनका कैसा रहा है। एवरी ट्रेड इज, यहाँ पर बोला गया है, प्रत्येक जो ट्रेड है ना वो नया अपॉर्चुनिटी होता है, उसके बारे में बोल रहे हैं। वो पुराने तरीके से जोड़ते नहीं है, पिछले ट्रेड उनका लॉस रहा है या फिर विनिंग रहा है, इससे वो जोड़ते नहीं है। वो नाउ मूवमेंट में फोकस करते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो मौका होता है ना वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। उसके बारे में लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। तो दोस्तों 5वां चैप्टर ये यहाँ पर ख़त्म होता है, जो बहुत अच्छा लेसन यहाँ पर आया कि चीज़ों को हम लोग कैसे परसेप्ट करते हैं, कैसे हम चीज़ों को जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में पता चला। और 5 इंद्रियों के माध्यम से कैसे हमारे दिमाग में वो एनर्जी के रूप में स्टोरेज होता जाता है, पॉजिटिव रूप से चार्ज एनर्जी और नेगेटिव रूप से चार्ज एनर्जी। जिस प्रकार से कुत्ता और बच्चे का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, बेहतरीन दिया गया है। दोस्तों यदि आपने इस किताब का पहले से जो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां चैप्टर आपने देखा नहीं है तो जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे द मार्केट पर्सपेक्टिव, यानी कि मार्केट के पर्सपेक्टिव से उपलब्ध कराता है अपने आप, उसके बारे में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।